वेलकम टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। कैसे हैं आप लोग? और बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू एपिसोड में। हमारे एपिसोड में जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको सुनते ही या तो आप लोग बिना सोचे समझे नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, या इतना खुश हो जाते हैं कि शायद उस चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस को, उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना भूल जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ग्रह, कोई भी ग्रह की नीचता या उच्चता के बारे में। यानी कि अगर जब कोई आपको बोल देता है कि आपका ये ग्रह नीच है, तो कैसे सब चीजें भूल के आप सिर्फ उसको उच्च करने में, स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हैं, बिना ये सोचे कि क्या है वो चीज का मतलब क्या है। और सिमिलरली अगर आपको बोल दिया जाए कि आपका ग्रह उच्च का है, तो सब चीजें भूल के आप सोचते हैं कि बस अब तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। सो आज इसी चीज को डिकोड करेंगे। एंड उस चीज को डिकोड करने के लिए आज जो हमारे गेस्ट हैं, ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक इतने पॉडकास्ट करने के बाद मुझे ऐसा एक वाइब होती है, हमारे गेस्ट और होस्ट की एक वाइब होती है। और उसमें ये जरूर मैं कह सकती हूँ कि इतनी सिंपली एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, डेली लाइफस्टाइल में उनका इम्पैक्ट क्या होता है, ये मैं आज शायद कह सकती हूँ कि मैं पहली बार ये चीज़ पे बात करने वाली हूँ और पहली बार इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हुई इन चीज़ों पे बात करने के लिए। तो आज के जो गेस्ट है वो आपको रेयरली किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले, कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज कार्मिक पे हमारे को भी मौका मिला उनको ऑनलाइन लेकर आने का। साथ ही साथ बहुत सारी हम उनसे बातें करने वाले हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर राजा राजकुमार। सो वेलकम टू कार्मिक कृत्य सर। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑलराइट सर, तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं, पहले तो जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को बताया, हम सारे 9 ग्रहों के नीच और उच्च के बारे में बात करने वाले हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उससे पहले सर मेरी आपसे एक क्वेश्चन भी है और एक कंप्लेंट भी मैं कह सकती हूँ कि ऑफलाइन तो मतलब आपके बारे में हमने बहुत नाम सुना है, बहुत लोग जो आपके पास ऑफलाइन आए हैं उन्होंने हमारे पॉडकास्ट पे कमेंट भी किए हैं आपको ऑनलाइन यहाँ पर लेके आने के लिए पॉडकास्ट एपिसोड में। आप ऑनलाइन क्यों नहीं है? मैं ऑनलाइन क्यों नहीं हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ऑनलाइन आने का शायद मेरी डेस्टिनी में लिखा नहीं हुआ था उस मोमेंट तक। तो जब लिखा हुआ था और जब मुझे आना था तो मैं आपके सामने हूँ। और जो मुझे लाने वाली हैं वो पद्मा मैडम है, जो ऑलरेडी एस्ट्रो भारत करके बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करती हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। बट जो भी वो इंट्रोड्यूस करती हैं वो सारे लोग पढ़ाने वाले होते हैं, सब लोग टीचर्स होते हैं जिनके पास बहुत बड़ी नॉलेज होती है, बहुत कुछ होता है। तो ये उन्होंने मुझे इंस्पायर किया और बोला कि यार एक बार आप जाओ और मिल के आओ इन लोगों से। और उन्होंने आप लोगों के लिए बहुत सारी बातें मुझे बताई, तो मुझ में क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई। तो इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ और आपकी कृपाओं से हूँ। देखते हैं ईश्वर क्या चाहता है जी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूंगी कि सर को 23 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट ये इतना बड़ा लाइफ स्पैन होता है, इसके अंदर इन्होंने रेकी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सब चीज़ों में मास्टरी करी है, सब चीज़ों का इनके पास एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल आप लोग, मैं जानती हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं, जानना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सारे 9 ग्रहों के बारे में कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि हमारे को बताया जाता है आपका ये ग्रह नीच है, तो एकदम से एक डर लग जाता है कि अब हम क्या करेंगे, हमारी लाइफ में सब खराब हो गया। और बहुत सारे ऐसे हमारी ऑडियंस में लोग होंगे जिनको शायद अपने चार्ट्स पढ़ने नहीं आते, या उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं। तो सर कुछ ना कुछ तो डेली लाइफ में उनके हैबिट्स होंगे जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि क्या प्लैनेट स्ट्रांग होता है और क्या प्लैनेट वीक होता है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ स्ट्रांग होना और वीक होने का मतलब ही क्या है? स्ट्रांग जो भी चीज़ें आपके फेवर में होती हैं या आपके चार्ट के अंदर सही जगह पर प्लेस्ड होती हैं, और जिस पर राहु की दशा या केतु की दशा नहीं होती है, या दूसरे और ग्रह जो क्रूर ग्रह हैं उनकी दशा नहीं होती है, तो वो ग्रह उच्च के कहलाते हैं। अच्छा। बट नीच के ग्रह वो हो जाते हैं जो किसी ऐसी जगह में फंस जाते हैं, कॉमन भाषा में ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ दूसरे ग्रहों का साथ उनको नहीं मिलता और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो नीच के हो जाते हैं। बट ये ऊंच नीच वाली बात ऐसा नहीं है। कई बार हम अपने कर्मों से, अपने कामों से, कर्म नहीं कहूँगा, कर्म से तो ग्रह मिलते ही हैं, बट कामों से हम उन ग्रहों को खराब कर लेते हैं। जैसे अगर हम कुत्ते को पत्थर मारते हैं, डॉग को, कई लोग पत्थर मार देते हैं या डंडी मारते हैं या उस पर पानी डालते हैं, तो उनका राहु खराब होता है। अच्छा। ऐसा मैंने देखा है और ऐसा मैंने फील किया। जैसे कुछ लोग अपने घर के अंदर
गठरियाँ बनाते हैं और कपड़े ऐसे ही अलमारी में ठूस देते हैं, तो भी उनका ग्रह जो है वो खराब होता है, उसमें शुक्र और राहु भी खराब होता है। ऐसे कुछ लोग जो हैं जो पानी का बहुत वेस्ट करते हैं घर में। आपको कितने नहाने के लिए कितना पानी चाहिए? आधी बाल्टी से सब लोग नहा लेते हैं, बट हम क्या करते हैं, पूरी बाल्टी भरते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो नल खोला छोड़ देते हैं कि बाल्टी भर जाएगी, पानी गर्म जो है वो निकल जाएगा तो ठंडा आ जाएगा। गर्मियों में ऐसा फील करते हैं वो, तो ठंडा पानी आ जाएगा, या उसको भरता हुआ नल छोड़ के भूल जाते हैं कई बार ऐसा, तो उनका चंद्रमा खराब हो जाता है। अब उसमें ये नहीं है कि आपके उसके अंदर आपके जो आपकी पत्री है उसके अंदर वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, वो अच्छा बैठा हुआ है या बुरा बैठा हुआ है, खराब तो आपने खुद ही कर लिया। इसी तरह से सूर्य है, और भी दूसरे ग्रह हैं, शुक्र भी है, जो भी ग्रह आप जानते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं, सब लोग जानते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, हम सब ये सब चीजें जानते हैं। बट हम इसके साथ साथ हमारे अंदर एक डर क्रिएट होता रहता है, जो कुछ लोग, मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि वो ऐसा गलती से करते हैं, बट उन्हें दिखाई दे रहा होता है और वो बोल देते हैं। बट क्या मैं एक बहुत बड़ा मेडिकल टर्म आपको बोलूँ तो आपको बीमारी ज़्यादा बड़ी लगेगी या ज़्यादा अच्छी लगेगी या ज़्यादा सुंदर लगेगी, या आप उस बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाओगे या गूगल करने लग जाओगे? उसका क्या फ़ायदा है? आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रह कौन सा है, कैसा है, क्या है, आप मत बताइए, आप उसकी रेमेडीज़ बताइए, उसके तरीके बताइए, उससे बचने का सिस्टम बताइए जो सिंपल और सोबर होना चाहिए, जैसा कि मैं फील करता हूँ, या जब मैं जो मैंने ऑफलाइन में जितने लोगों को, अपने क्लाइंट्स को बताया और उनके टेस्टिमोनियल्स मुझे मिले या उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने ये फील किया कि बेटर है हम साफ बात करें, सिंपल बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्डली उनको उसकी रेमेडीज दें, ना कि उससे डराएं। तो मैं डर निकालता हूँ, मेरा काम और कुछ नहीं है, आपके अंदर से उस ग्रह का डर निकालना ही मेरा काम है। वाओ, तो अब आप लोग को पता चला मैंने आप लोगों को क्यों बोला कि आज के पॉडकास्ट में हम बहुत ही सिंप्लिसिटी से सब चीज़ों को समझने वाले। तो सर, सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं, सूर्य की। तो क्या वो चीज़ें होती हैं जो हम किसी इंसान के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये पता लग सकता है, या खुद भी हम ये जान सकते हैं कि हमारा सूर्य गलत है या हमारा सूर्य खराब हो रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसके लिए बताता हूँ, क्योंकि सूर्य सबसे पहला ग्रह है और जब भगवान नहीं था, जब धरती नहीं थी, तब भी सूर्य था, तो मैं सूर्य को भगवान मानता हूँ, पहली बात ये है। और जितने भी बाकी ग्रह हैं उनके आगे कभी भी भगवान नहीं लगा, देवता लगा, ये बात भी आपने नहीं सुनी। सूर्य भगवान बोलते हैं, चंद्र देव बोलते हैं, बृहस्पति देव बोलते हैं, राहु देव बोलते हैं, केतु देव बोलते हैं, बट हम सिर्फ भगवान सूर्य को बोलते हैं। तो जब कृष्ण नहीं थे, राम नहीं थे, तब भी भगवान था ना। तो भगवान तो 5 एलिमेंट से मिलके बना हुआ एक तब चीज है। तो सूर्य जो वो पहला ग्रह है जिससे हमें सब कुछ मिलता है, सब कुछ इन द सेंस कि अगर हमें जिंदा रहने के लिए उस हीट का होना, उस एनर्जी का होना बहुत जरूरी है जो सर्वव्यापी है, और वो सूर्य है। तो सूर्य वीक कैसे हो जाता है? सूर्य वीक तब हो जाता है जब हम अपने घर के बड़े बुजुर्ग, जो हमारे माता पिता हैं या पिता हैं खासकर, उनका अनादर करते हैं, उनके विचारों को नहीं समझते हैं, उनके विचारों को नहीं मानते हैं, या हम किसी भी रूप में उनको प्रताड़ित करते हैं और उनकी इज्जत मान सम्मान नहीं करते हैं, या हम उनकी सेवा नहीं करते हैं, कितना भी जल चढ़ा लीजिए फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि किसी का सूर्य ठीक हो जाता होगा सालों साल जल चढ़ाने के बाद भी। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, हम ज़्यादातर जल चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं जब सूर्य निकल चुका होता है। मेरे फंडे में अगर मैं सोचूं और मैं किसी को रेमेडी दूंगा तो मैं यही कहूंगा कि आप जल तब चढ़ाइए जब सूरज निकल रहा हो। जिस समय उसके 7 रंग आपको नजर आ रहे हो, उस समय उसको जल चढ़ाएंगे तो 7 चक्र आपके शरीर के ठीक हो जाएंगे। दूसरा, आपको सूर्य तक जाने की जरूरत नहीं है जल चढ़ाने के लिए, कि बाहर आके, कुछ लोग बिल्कुल बाहर आके जहां से उनको सूर्य नजर आ रहा हो तो वहीं जल चढ़ाते। मैं तो बड़ा सिंपल सी बात कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ जब आप नहा रहे हो उसी समय एक लोटा उठाओ, सिर के ऊपर ले जाओ, ओम सूर्य नमः या ओम घृणी सूर्य नमः अंदर ही बोलो, अंदर ही उस लोटे को फेंको, और उस लोटे को भी इस तरह से करके आप डालो पानी को कि आपका पानी जो आप ही की बाल्टी में गिरे। तो सूर्य आपकी बाल्टी में स्थापित हो गया। उसके बाद जब आप नहाओगे तो आपकी सूर्य की एनर्जी आप अपने आप ही ले लोगे, क्योंकि वाटर जो है वो वाइब्रेटिंग जो है एनर्जी है, तो उसमें आप जो भी इंडिकेट करोगे वही उसमें पैदा हो जाएगा। तो क्यों जाना है बाहर और पानी वेस्ट करना है? अपने घर के पानी में डालो और नहाओ, तो सूर्य उच्च का हो जाएगा। सूर्य को और उच्च करने का तरीका
बहुत सिंपल सा है। आप जो भी आपके घर के अंदर आटा बचता है रात का, सुबह उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डालें और ये जाके गाय को खिला दें। उस आटे को वेस्ट नहीं करें, चिड़ियों को डाल दें, तो भी आपके साथ वही होगा, वही सूर्य उच्च का हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे से उपायों के साथ हम सूर्य को उच्च का कर सकते हैं। मैं तो लास्ट में यही कहना चाह रहा हूँ इसके साथ साथ, ये अगर आप सिर्फ हाथ जोड़ के सूर्य को नमस्कार भी कर देना बिना नहाए, तो भी सूर्य आपके लिए काम करेगा। उसको किसी की पानी की ज़रूरत नहीं है, उसको तो आपके भाव की ज़रूरत है। वो भगवान है, वो सब कुछ है, वो एनर्जी है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करिए। कभी कभी जब टाइम अच्छा आ जाए या सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए सूर्य की रोशनी में ज़रूर बैठें, उसकी रोशनी में ज़रूर अपने हाथों से हाथ जोड़ के उसको प्रणाम करना सीखें, तो ईश्वर आपके सूर्य को उच्च का कर देगा, ऐसा मैं फील करता हूँ। वाओ। तो सर अगर कोई ये सब कर रहा है और उसका सूर्य अगर उच्च का होता है, तो क्या चेंजेस उनको अपनी लाइफ में दिखते हैं? देखिए, एनर्जी से क्या चेंजेस सबसे पहले आते हैं, जब किसी के अंदर एनर्जी वीक होती है, यानी कि जब जिसका सूर्य वीक होता है उसकी एनर्जी वीक होती है, वो बहुत लेजी सा नज़र आएगा, वो चिड़चिड़ा रहेगा, वो उठने में बहुत लेट होगा, वो काम करोगे तो वो कल बोलेगा कल करता हूँ, अभी करता हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर में करता हूँ। तो ऐसे ऐसे कुछ सिम्टम तो वीक के, बट अगर वो एक्टिवेट होगा उसका सूर्य, तो वो डेफिनेटली सूर्य के अच्छे काम करेगा ना। सूर्य की बेटर एनर्जी उसके अंदर नजर आएगी, उसके फेस पर तेज होगा, उसके फेस पर वो चमक होगी, उसके फेस पर स्माइल होगी, वो हमेशा जिससे भी मिलेगा बहुत अच्छी तरह से मिलेगा, उसकी एनर्जी में स्पार्क होगा। तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका सूर्य उच्च का है। बट ऐसा शुक्र के साथ भी होता है। Okay. जिसका शुक्र और सूर्य दोनों ही उच्च के होंगे, तो वो उसकी पर्सनैलिटी में एक डिफरेंस होगा। जिसके ग्रह जितने अच्छे होंगे वो उसकी पर्सनैलिटी में नजर आएंगे। अगर बुध उच्च का होगा तो डेफिनेटली उसकी फिजिक बहुत अच्छी होगी। Okay. वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग सा फील होगी, उसकी बिल्ट बहुत अच्छी होगी। तो जिसका गुरु उच्च का होगा, डेफिनेटली अगर आप आगे मेरे से ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आंसर उसका आगे दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। जी, उसी के साथ दूसरे ग्रह पे चलते हैं, चंद्र पे चलते हैं। तो चंद्र वीक होना या चंद्र स्ट्रांग होना, पहले तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या आप एक इंसान के अंदर कैसे हम देख सकते हैं? चंद्र जो है वो देखने पर तो चंद्रमा है, जिसे हम चंदा मामा बोलते हैं, और जानने पर हम ये कह सकते हैं कि वो चंद्र जो है वो पानी भी है, वो माँ भी है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि उनका चंद्र उच्च का बना रहे, मैं उनको यही कहूँगा जो मैंने अभी पहले कहा था, जितना पानी चाहिए उतना ही इस्तेमाल करिए। वो आपके पानी पीने वाले ग्लास के ऊपर भी लागू होता है, और आपकी बाल्टी पर भी लागू होता है, और आपकी ऊपर लगी हुई टंकी पे भी लागू होता है कि पानी का वेस्टेज किसी भी रूप में अगर होगा तो आपका चंद्रमा 100% वीक होगा। तो इसको कंट्रोल करिए, सब ठीक हो जाएगा। जितना पानी चाहिए उतना ही डालिए। हम बहुत जगहों पर जाते हैं, कहीं भी आप ये देखें कि हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम बॉटल लेते हैं और उसका पानी डाल लेते हैं, या बार बार आपको वेटर जो आता है वो आपका पानी फिल करता रहता है, तो उसको मना कर दे। क्योंकि आप पानी थोड़ा सा पीने के बाद उस पानी को वहीं छोड़ाते हैं, फिर वो पानी नाली में चला जाता है, तो वेस्ट हो जाता है। और पानी क्या है? लाइफ है, एनर्जी है। तो ये इसका वेस्टेज जितना कम होगा उतना उच्च हमारा चंद्रमा होगा। और चंद्रमा माँ है, तो जितनी सेवा माँ की करेंगे, माँ को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। सेवा में क्या चाहिए कि माँ, जैसे माँ पूछती है वैसे माँ से पूछिए कि माँ आपने खाना खाया। ऐसे ही माँ पूछती है ना बच्चे से कि आपने खाना खाया। तो अगर आपने इतना भी पूछ लिया तो माँ को जितनी ठंडक आप माँ को देंगे, उससे ज़्यादा चंद्रमा आपका उच्च का हो जाएगा। हम उन चीज़ों में ना पड़े कि भाई हम मिठाई खिला दें, या हम पानी का दान कर दें, या हम दूध का दान कर दें, या हम दही खिला दें तो हमारा चंद्रमा उच्च का हो जाएगा। ठीक है, उन सब चीज़ों की भी ज़रूरत है, बट आपके घर में तो लाइव चंद्रमा अवेलेबल है, तो लाइफ से डील करिए ना, लाइफ से डील करिए। क्यों आपने जो लाइफ नहीं नज़र आ रही है उससे क्यों डील करना है? ज़्यादा डील अपनी माँ से करिए, सब मिलेगा। ईश्वर ने चाहा सब मिलेगा। तो सर, जैसे अगर चंद्रमा वीक है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस एक इंसान को देखने पड़ते हैं? देखिए, चंद्रमा वीक का जो बंदा है, वो डेफिनेटली जो व्यक्ति का चंद्रमा वीक है वो उसको डिप्रेशन होगा। दूसरी चीज़, अगर हम उसके फेस पे देखते हैं तो उसके आंख के नीचे काले गड्ढे होंगे। और थर्ड चीज़ ये है कि उसका फेस तेज वहीन होगा,
मतलब उसके फेस पर तेज नहीं होगा। अच्छा। और दूसरी चीज क्या है कि उसकी बॉडी पर शाइन नहीं होगी, उसकी बॉडी में ड्राइनेस नजर आएगी आपको, उसकी बॉडी स्क्वीज होगी, उसके अंदर उसकी झलक से हम आराम से पहचान जाएंगे कि वो मैल न्यूट्रिटेड होगा, मतलब वो सेहत जैसी कोई चीज उसके अंदर कम नजर आएगी सेहत जैसी। या जिसका चंद्रमा वीक होता है उसमें वाटर रिटेंशन भी देखी गई है, यानी कि वो बॉडी उनकी फूली हुई होती है, और वो भी लोग जो है वो लेथार्जिक होते हैं। तो ये उसके एक कॉन्सिक्वेंस है चंद्रमा वीक और के। यही चंद्र उच्च हो जाए या स्ट्रांग हो जाए तो डेफिनेटली इसका कन्वर्जन हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जब हम एक वीक को बताते हैं तो जब उसका दूसरा होगा तो वो स्मार्टनेस हो जाएगी, लुक अच्छी हो जाएगी, उसकी चाल डिफरेंट होगी, वो बोलेगा बहुत अच्छा, वो स्वीट वॉइस बोलेगा, उसकी आवाज में आपको, उसके दांत बहुत सुंदर होंगे, उसकी आंखों में एक चमक होगी। ये शुक्र के साथ भी है, चंद्रमा के साथ भी है, मैं शुक्र की क्वालिटी भी साथ साथ बता रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि चंद्रमा वाले लोगों के अंदर ये चीज नहीं होगी, जो शुक्र की क्वालिटीज है वो चंद्रमा में भी अवेलेबल होंगी। तो दोनों ही क्वालिटीज को लेके चलेगा वो। तो आपको देखने के बाद, किसी भी व्यक्ति को देख के आप उसके टोटल एनालिसिस कर सकते हैं कि उसके ग्रह कैसे हैं और उनके ग्रहों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या फायदे हैं। चलिए, तो तीसरे ग्रह पे चलते हैं, बुध पे हम चलते हैं। तो मर्क्यूरी के आप मुझे बेनिफिट्स तो मैं नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। मरकरी यानी कि बुध, बुध यानी कि बुद्धि। बहुत सुलझा हुआ इंसान होता है वो जिसकी बुद्धि अच्छी होती है, यानी कि जिसका बुध अच्छा होता है। जिसका बुध अच्छा होता है वो सबसे झगड़ा नहीं करता, वो बहुत काम एंड कूल होता है। और सबसे बड़ी बात है, बुध का जो व्यक्ति है वो जब भी बात करेगा तो एक सेंसिबल बात होगी, वो गाली नहीं देगा, उसके अंदर से गाली नहीं निकलेगी। वो अगर गुस्सा करेगा तो बड़ा सोच समझ के करेगा। अगर उसको गुस्सा करना होगा तो वो गुस्सा तब करेगा जब वो चीज़ उसके ऊपर से चली जाएगी, उसके लेवल से ऊपर चली जाएगी, या बहुत बार हाथ जोड़ने के बाद नहीं सुधर रहा सामने वाला तो फिर वो गुस्सा करेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बुध के लोगों की कि उनकी बुद्धि बहुत क्लियर और क्लियर कट होती है, मतलब वो अच्छा बोलते हैं, साफ बोलते हैं। और इसी जगह अगर वो वीक हो जाएगा तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, वो लोग गाली भी देंगे, वो चिड़चिड़ा भी होगा, वो जल्दी लड़ाई करेगा, झगड़ा जल्दी कर लेगा। और हाँ, एक चीज़ और, वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। उसकी पढ़ाई में, या तो पढ़ाई में वो वीक होगा या उसको याद नहीं रहता होगा, वो भूल जाता होगा। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बुध की। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात, ये चीज़ें आपको ज़रूर पूछनी चाहिए थी कि इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है। तो बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सिंपल सा सिस्टम है जो सभी प्लेटफॉर्म्स पे बोला जाता है कि आप गाय को रोटी खिलाइए। बट मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा प्रैक्टिकली। मैं जो भी यहाँ बोल रहा हूँ वो खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने देखा कि वो गाड़ी से ही रोटी फेंकते हैं और गाय को डाल देते हैं, और वो ये कहते हैं कि ठीक है मैंने गाय को खाना खिला दिया। क्या आपने कभी ऐसा खुद फील किया कि आपको कोई थाली ऐसे फेंक के दे तो आप खाओगे? तो जब भी कोई भी कर्म आपसे कराए जाएं, मैं ये कहूँगा कि आप कर्म को करें, बहुत शांति से करें, गाड़ी साइड में लगाइए, नीचे उतरिए, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम्स उस गाय को देने जा रहे हैं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, जिससे आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो आप उसको खाना तो ढंग से दीजिए। तो एक पेपर नीचे बिछाइए, उसके ऊपर आराम से उस खाने को रखिए, जो भी आपको कहा गया है, पालक देने को कहा गया है, आपको हरी सब्जी देने को कहा गया है, आपको कुछ भी देने को कहा गया है, आपको रोटी देने को कहा गया है, आप उस चीज़ को ऐसे करें कि जैसे वो आपके घर में आए हुए हैं और आपके यहाँ पर आप उनको कुछ खिला रहे हैं। तो दिल से करिए, किसी भी उपाय को करें, उसको एक सिस्टमेटिक वे में करें। जब तक वो खाना ना खा ले आप अपनी गाड़ी को आगे मत लेके जाएं, क्योंकि जब वो वेस्ट छोड़ देगा तो भी आपका ग्रह अपसेट हो जाएगा। आपने पालक खिलाई, उसने आधी खाई, आधी वहीं छोड़ दी, क्योंकि पालक 100 लोग खिला रहे हैं। तो ऐसा, मैं इसके लिए क्या कहूँगा, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा सिस्टम है अपने पास। गणेश जी की 5 मुखी फोटो लीजिए, उसको लेमिनेट करिए, अपनी पॉकेट है तो पॉकेट में रखें, पर्स है पर्स में रखें, बैग है बैग में रखें। रोज सुबह जाने से पहले माथा टेकिए, ओम बुद्धाय नमः बोलिए, चलिए काम पे, ईश्वर भली करेगा। जो ये गाय वाली बात थी सर, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी में एक कंसेप्ट और आता है कि सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना शायद डर लगता है
तो वो कैसे कर सकते हैं इस चीज को? ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जब आपको, बहुत सारे लोगों को गाय से डर लगता है कि वो सींग ना मार दे। हाँ। देखिए, कौन सी गाय सींग मारती है मैं आपको बताता हूँ। जब आपके ऊपर जिस दशा की, जिस भी ग्रह की दशा की ज्यादा प्रॉब्लम होगी, वो जैसे राहु की अगर किसी को ऊपर प्रॉब्लम होगी तो राहु एक शेड क्रिएट करता है। गाय को आपकी रोटी नजर नहीं आ रही है, आपकी पालक नजर नहीं आ रही है, गाय को अंधेरा नजर आ रहा है या ऐसी फिगर नजर आ रही है जिसको वो देख के खुद डर रही है और फिर वो उसके ऊपर झपट रही है, वो उसको मार रही है। सभी को नहीं मारेगी वो, बट उसको जरूर मारेगी जिसके ऊपर ग्रह का इफेक्ट ज्यादा है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कॉमन जो जिसको डर लगता है वो कॉमनली क्या कर सकता है कि आप अपनी रोटी लीजिए, जहां गाय बैठी है उससे थोड़ा सा दूर उस रोटी को बिछाइए, उस पेपर को बिछाइए, उस पर जो भी सामान आपको दान करने के लिए बोला गया वो सामान उसके ऊपर रखिए और फिर उस गाय को वहां बुलाइए और खुद पीछे खड़े हो जाइए। सिंपल सिस्टम, वो खाएगी। एग्जैक्टली। चलिए चलते हैं अगले ग्रह के ऊपर। हमारा अगला ग्रह राहु के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है आपको थोड़ा राहु पे लोगों को ही बताना पड़ेगा, क्योंकि राहु नाम सुनते ही सब लोग अभी कहेंगे कि बस अभी जिसका भी राहु हमें उच्च करना ही क्यों है। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन तो ये आएगी राहु तो प्लैनेट खराब है तो हमें इसे उच्च क्यों करना है। तो आप बताइए। देखिए, जितने ग्रह भी हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, मतलब हमारे ब्रह्मांड में हमारे जितने भी ग्रह हैं, वो सबके सब ग्रह जो है हमारे इन 5 एलिमेंट्स को इफेक्ट करते हैं और 5 एलिमेंट्स को दिए गए हैं। तो अगर भगवान ने सृष्टि रची है, मनुष्य को बनाया है, तो उसकी मदद करने के लिए सब चीजों को बनाया। हम अपने कर्मों से उसे खराब कर लेते हैं या अपने कर्मों से खराब ग्रहों को लेके पैदा होते हैं। तो कोई ग्रह ने तो रामचंद्र जी को भी इफेक्ट किया होगा, राम जी को भी इफेक्ट किया होगा, जो उनको 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा। हम आज सोचते हैं कि यार उन्होंने ऐसे कौन से पाप कर्म कर दिए कि 14 साल वो वनवास गए और पैरों में चप्पल भी नहीं, जो थी वो भी भरत जी ले गए, तो उनको तो नंगे पांव कर दिया। तो इसका मतलब उनके ऊपर तो राहु बहुत जबरदस्त था, जिन्होंने उनको ऐसी तैसी की, उनको परेशानी की। राहु होगा, शनि होगा, और ग्रहों ने उनको पकड़ लिया होगा। तो ये बताया गया है कि किसी भी ग्रह का इफेक्ट आपको झेलना ही है, बट ऐसा नहीं है कि राहु आपको गलत देने के लिए आ रहा है। जितने भी ग्रह आपके लिए ईश्वर ने क्रिएट किए हैं वो सब आपकी मदद के लिए क्रिएट किए हैं। हम अपने कर्मों से उनको अच्छा और बुरा कर लेते हैं या हम लेके पैदा होते हैं। तो राहु से डरने की जरूरत नहीं है। राहु बहुत अच्छा ग्रह है क्योंकि राहु स्टेबिलिटी देता है। अच्छा। अगर राहु और शनि किसी के पास अवेलेबल और साथ में शुक्र अवेलेबल हो जाए, और उस समय शुक्र जो है वो, राहु जो है वो शुक्र मतलब मनी, फाइनेंसेस और आपकी जो भी लग्जरीज हैं उनका ग्रह है। तो जब जब शुक्र और राहु होते हैं तो राहु का काम क्या है, स्टेबिलिटी देना। मतलब वो आपके शुक्र को बढ़ा देता है, आपके पैसे को इकट्ठा करके जमा करा देता है जब वो अच्छी पोजीशन पे आ जाता है तो। और दूसरी बात, राहु की पोजीशन में लोगों को राजा से रंग बनते हुए देखा है मैंने। तो हम राहु को गलत कैसे कह सकते हैं? गलत तो वो ऐसे कुछ लोग हैं या कुछ चीजें जिनमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ऐसी कुछ भ्रांतियां पैदा की गई हैं या बताई गई हैं या समझाई जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि लोग जो है वो डर के कुछ चीजों को, मतलब उनके ऊपर डर का इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है। तो राहु जो खराब होता है वो और ज्यादा खराब हो जाता है। जैसे अगर आप किसी चीज से, आप कोई चीज का डर अगर आपके अंदर क्रिएट कर दिया जाए तो क्या होगा? जैसे अंधेरा, जैसे अंधेरे में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अंधेरे में से आप निकल रही हैं तो आपको पहले से एक डर क्रिएट किया हुआ है। किसने? माँ बाप ने बच्चों को सुलाने के लिए एक डर क्रिएट किया था या करते थे, या तो चौकीदार का या भूत आ जाएगा। तो अंधेरा जो है, हम राहु जो है वो भूत का रूप ले लेता है जब आपके दिमाग पर आपके इफेक्ट वो दे दिया जाता है कि भाई अगर आप के ऊपर राहु आ गया तो डेफिनेटली कोई भी काम अच्छा नहीं होगा, सब काम बुरे ही बुरे होते रहेंगे। तो राहु जो है वो एक अच्छा ग्रह है। जब तक आप उसके हिसाब से चलते रहेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, तो वो आपके लिए आपकी मदद करेगा। तो राहु किन किन चीजों से आपको बचाता है? सबसे बड़ी चीज, राहु आपको रास्ता दिखाता है। जैसे हम राहदेव बोलते हैं वैसे हम राहु देव बोलते हैं। तो राहु भी रास्ता दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए आता है।
जिस तरह से शनि आपको समझाने के लिए आता है, उसी तरह से राहु आपको कठिनाई देने के लिए, आपको मेहनत कराने के लिए आता है, आपको सिखाने के लिए आता है कि आप अपना पसीना बहाओ। तो जिन पर राहु है, बड़ा सिंपल काम करें, सैर करें, बहुत ज्यादा सैर करें और जिम करें। अब जब जिम करेंगे तो पसीना बहेगा। मेहनत करें, मेहनत का काम करें, घर के जाले उतारें, घर का काम करें, घर में साफ सफाई करें, तो राहु अच्छा होगा। क्योंकि जब भी हम अपना पसीना निकालते हैं तो राहु की जो दशाएं हैं, राहु की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होती हैं। तो राहु आपका पसीना आपसे मेहनत मांगता है और कुछ नहीं मांगता। तो सर क्या चीजें करके लोग अपना राहु खराब करते हैं? जैसे राहु हम कब खराब करते हैं? जब हम घर में गंदगी इकट्ठी करते हैं, जब घर में हम अखबारें इकट्ठी करते हैं, जब घर में हम क्लस्टर इकट्ठा कर लेते हैं, जब हम घर के अंदर बहुत सारे तारे, बहुत सारी जंक्स इकट्ठा कर लेते हैं, जब हम बहुत सारा लोहा इकट्ठा कर लेते हैं, या जो भी चीज़ अननेसेसरी अनयूज्ड है और हम अपने घर में रखते हैं, तो हम राहु क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अगर आपका कोई स्कूटर और वो बहुत पुराना है और आपके साथ उसके कोई इमोशन जुड़े हुए हैं, बट आपने रखा हुआ है, उसको कभी साफ ही नहीं किया, आपने कभी उसको देखा ही नहीं, तो राहु तो क्रिएट हो जाएगा ना। तो वो आपको शनि की तरह फिर वो राहु और शनि मिलके आपके ऊपर परेशानियां क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपके साथ इमोशन जुड़े हुए हैं तो आप उनके डस्ट को साफ करें, उसको धो के रखें, उसकी साफ सफाई करके रखें, उनको कवर करके रखें। ऐसे ही आपके कपड़ों के ऊपर है, ऐसे ही आपके जूतों के ऊपर है। राहु तब भी क्रिएट होता है जब आप जूते तो रखते हैं बट उनको साफ नहीं करते हैं। जिनका राहु खराब होगा उनके जूते हमेशा गंदे होंगे, ऐसा भी कहा गया है। और दूसरी चीज, जिनका राहु खराब होता है उनके कपड़े जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, या तो वो स्ट्रेच मतलब उनके इलास्टिक खराब हो चुके होते हैं, या उनके कलर डिस हो जाते हैं, या उनके अंदर छेद हो जाते हैं। ये बड़ा सिंपल सा फंडा है जानने का कि क्या आपका कहीं राहु तो नहीं खराब हो रहा। तो या तो और करना क्या है उसके अंदर, कुछ नहीं करें, सैटरडे या संडे वाले दिन उनको कपड़ों को काटें, काले डस्टबिन में डालें और काले लिफाफे में डालें, या तो उसको डस्टबिन में फेंक दें या फिर अपने घर से बाहर थ्रो करें, ऐसी जगह पर जहाँ पर ऑलरेडी कूड़ा है या अंधेरा है। तो इससे राहु आपका ठीक हो जाएगा। बड़ा सिंपल सी चीज़ है, प्रेस करिए, ठीक से चलिए, अपने कपड़ों को हमेशा प्रेस करके पहने। ऑलराइट, चलते हैं अगले ग्रह के ऊपर, बृहस्पति। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये अगर ग्रह अच्छा है तो बाकी सब कुछ ही अच्छा है। तो पहले तो आप इसका बताइए कि अगर बृहस्पति अगर हमारे खराब है तो क्या निशानियां हम लोगों में देख सकते हैं? देखिए, जिसका बृहस्पति खराब होता है, मैंने हमेशा ये देखा है कि वो भगवान को गाली देता हुआ मिलता है। सबसे पहली चीज़ ये, वो मानता ही नहीं है कि भगवान दुनिया के अंदर है। वो अपने गुरुओं को भी गाली देगा, दूसरे गुरुओं को भी गाली देगा। गाली देना शब्द नहीं है, मतलब उनके लिए बुरा बोलेगा, उनके लिए कुछ अच्छा नहीं बोलेगा, या उनके क्रिटिसिज्म करेगा, उनके बारे में कुछ ना कुछ बुरी बात करेगा, या वो ये दिखाएगा कि भाई मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, या ये ऐसा है, ये वैसा है। मतलब वो कुछ भी बुरा बोलेगा, कुछ भी अच्छा नहीं बोलेगा उस गुरु के बारे में। तो ये पहला निशानी है वीक गुरु के बंदे की। दूसरी चीज ये कि जिनका गुरु वीक होता है उन्हें सांस बहुत चढ़ती है। जिनका गुरु वीक होता है वो हमेशा हेल्दी मिलेंगे, मतलब वो खा तो बहुत कम रहे हैं बट फिर भी मोटे हैं। ये एक छोटी सी निशानी होती है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग गुरु की वजह से ही ऐसा होता है, कुछ को बीमारियां और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अगर किसी को कोई बीमारी है या कोई थायराइड खराब है या किसी का थायराइड में प्रॉब्लम है तो भी वो हो सकता है ऐसा हो जाए। बट अगर गुरु खराब होगा और उसका थायराइड खराब होगा तो उसको डेफिनेटली जब वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो उसको सांस भी चढ़ेगी। ये इसकी निशानी भी है कि उसके, और दूसरा तो वो जो मेन चीज़ है वो तो है ही है कि डेफिनेटली उसका फेस जो है वो कांतिमय नहीं होगा, वो तेज वहीन होगा। उनके फेस पर एक डलनेस होगी, एक फेस पर एक घुटी हुई सी आंखें होंगी उसकी, मतलब उसका फेस जो है वो डाउनवर्ड की तरफ ज़्यादा होगा, मतलब वो नीचा फेस होगा, और वो कॉन्फिडेंस की कमी होगी उस बंदे के अंदर, जिसका भी गुरु वीक होगा। और जिसका गुरु उच्च का होगा, ऐसा व्यक्ति गुरुओं की सेवा करने वाले होते हैं, उनके पास कोई ना कोई गुरु मंत्र ज़रूर होता है, या वो लोग किसी ना किसी गुरु को मानने वाले होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो मंदिर, गुरुद्वारे या और भी कोई भी धर्म स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए मिलते हैं, द्रव्य के थ्रू, धन धान्य से या पूजा पाठ से। वो
ज़्यादा इन चीज़ों में होंगे जिनका ग्रह उच्च का होगा। और इनको उच्च का कैसे कर सकते हैं सर? बहुत सिंपल सा सिस्टम है गुरु ग्रह को उच्च करने का। आप एक सीताफल लीजिए, उसको अपनी बॉडी के साथ टच कराइए, अपने पेट पर रखिए बृहस्पति वाले दिन, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। और फिर उसको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि गाय को समर्पित करें, दे के आएँ, और उसके साथ साथ एक बॉटल या एक गिलास पानी लेके जाएं और गाय की पूंछ की तरफ खड़े होके गाय को पानी अर्पित करें। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे दान हैं जो गुरु को उच्च का करते हैं, जिसमें जो भी पीली वस्तुएं आती हैं, जैसे हल्दी आ गई, जैसे चने की दाल आ गई, या समझ लीजिए कि रोटी आ गई, या फिर सीताफल आ गया, या फिर पपीता आ गया, जो भी येलो कलर की चीज़ें हैं, अगर हम उनका दान करते हैं तो भी हमारा बृहस्पति जो है, कहा जाता है ऐसा कि उच्च का हो जाता है, या वो उच्च के होने की तरफ चल पड़ता है। बट मैं ये समझता हूँ कि सबसे अच्छा ग्रह को उच्च करने का जो है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें, उन्हें मान सम्मान दें, अपने घर के जो लोग हैं उनसे आशीर्वाद लें। जितना आशीर्वाद लेंगे उतना आपका गुरु ग्रह जो है वो उच्च का होगा। मैं ऐसा फील करता हूँ। मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, घरों में मंदिर हैं, उन्हीं मंदिरों को संभाल लें, उतना ही बहुत है। वाओ। चलिए अगले ग्रह की तरफ चलते हैं। शुक्र के ऊपर हम बात करेंगे, वीनस के ऊपर। तो वीनस का सबसे पहले लोग सुनते हैं लग्जरी हो गया, बट लोगों को ये नहीं पता कि बहुत सारी ऐसी उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं शायद जिससे वो अपना वीनस खराब कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप यही बताइए कि कैसे लोग अपना वीनस खराब कर रहे हैं आजकल। देखिए, वीनस शुक्र सबसे सुंदर ग्रह, सबसे पहला मतलब यही है, सबसे सुंदर ग्रह और सबसे डिमांडेड ग्रह है। इसकी डिमांड बहुत है हमारी दुनिया के अंदर, क्योंकि ये हमें वो देता है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। मतलब सब कुछ पाना का मीनिंग ये है कि वो चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक हैं, उन चीज़ों को पाने के लिए हमें इस ग्रह का उच्च होना बहुत ज़रूरी है, और इस ग्रह का होना ही बहुत ज़रूरी है। और ये भी मैंने देखा है कि 40 to 45% लोगों के पास शुक्र ग्रह जो है वो है ही नहीं, या अगर है तो वो भी वीक है। और जिनका उच्च का है वो दूर से दिखाई देते हैं, वो देखने में अमीर लगते हैं, उनके अंदर एक स्पार्क होता है, एक चमक होती है। वो अगर धोती पहन के भी निकलते हैं तो लगता है कि ये बहुत अमीर आदमी है, उनके अंदर वो झलकता है, शुक्र जो है वो झलकता है। तो शुक्र जो ग्रह है, इसको उच्च करने का बहुत सिंपल सा सिस्टम है कि आप सबसे पहले यही काम करें कि आप अपने घर में दूध को उबलते हुए गिरने मत दें। अगर वो उबलता है और गिरता है तो आपका शुक्र डेफिनेटली खराब होगा। शुक्र को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को साफ सुथरा, सुंदर और सुगंधित रखें। और दूसरी चीज, शुक्र लग्जरी है, पैसा है, तो कभी कभी खुद अपनी गाड़ी के ऊपर कपड़ा मार लिया करें। तो ये भी एक सिंपल सा फंडा है, आप करिए, फायदा होगा, आप देखें इसको करके। उसके बाद आप अपने कपड़ों को हमेशा प्रेस करके रखें। आपके कपड़े प्रेस होके भी आए तो भी उस पर प्रेस जरूर करें। ये भी एक तरीका है शुक्र को अच्छा करने का। उसके बाद जब भी आप घर से निकलें, अपने आप को परफ्यूम्ड रखें, खुशबू से भरा हुआ रखें। और दूसरी चीज़, पानी के अंदर कोई भी चीज़, इत्र या कोई भी सुगंध डाल के नहाएं तो भी शुक्र उच्च का होता है। बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे शुक्र उच्च का होता है, और ये सब ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स पर मिल रहा है लोगों को, तो मेरे बताने से फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर हम चाहते हैं, जैसे मैंने बोला कि हमारे घर में ही सब कुछ है, वैसे ही सब कुछ हमारे अंदर ही है, तो शुक्र को अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने अंतर आत्मा को खुश रखें। किसी भी व्यक्ति को बद्दुआ मत दे, दुआएं ले और दुआएं दे। शुक्र को उच्च करने का अपना बिना पैसों का सबसे सुंदर उपाय यही है कि खुद को सुधारें, फिर दूसरों को सुधारने की सोचें, तो शुक्र उच्च का हो जाएगा।
वाह, तो आपने जैसा कहा सर कि रेमेडीज तो पूरे इंटरनेट पे हैं, बट ये शायद मैं पहली बार सुन रही होंगी। चलिए अगले अगले हम ग्रह की तरफ बढ़ते हैं। केतु के बारे में हम बात करते हैं, तो उनके खराब होने के क्या लक्षण होते हैं सर? केतु के बारे में बहुत कम बोला गया है जी। और केतु के बारे में शायद लोगों को डर भी नहीं लगता केतु से, बट केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको फिजिकल लेवल पर स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि केतु का पास सिर्फ धड़ है। तो अगर केतु के पास धड़ है तो आप उसके लिए वो क्या कहता है कि अपने आप को रगड़ रगड़ के धो और फिर देख कि मैं कैसे तेरे लिए काम करता हूं। तो कैसे रगड़ रगड़ के धोने का क्या मतलब है कि पहले जमाने के अंदर हम देखते थे कि एक तोरी की बेल तोरी होती थी जो सूख जाती थी, तो वो उसके अंदर से एक पफ सा बन जाता था। आजकल तो आर्टिफिशियल दुनिया में बहुत सारे आ गए। तो क्या करते थे हम उसको साबुन में डुबोते थे या साबुन उसके ऊपर लगाते थे और फिर पूरी बॉडी को अच्छी तरह से रगड़ते थे। क्यों रगड़ते थे? ताकि हमारे पोर्स जो हैं वो खुल जाए, हमारी बॉडी से स्मेल ना आए। तो हमारी बॉडी से स्मेल ना आए का मीनिंग यही है कि अगर आप अपनी बॉडी को फिट रखेंगे, आप हेल्दी खाएंगे। मैंने बताया कि मैं वो उपाय बता रहा हूं जो आप अपने घर से करेंगे। आप एक टाइम फल खाएं। अगर आप फल भी नहीं खा सकते, कुछ लोग, ईश्वर की कृपाएं कम है जिन लोगों के ऊपर, वो फल नहीं खा सकते हमेशा, क्योंकि फल भी आजकल इतने सस्ते नहीं है। तो कोई मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। आप एक कटोरे में सैलड काट के रख लें, जो कि बहुत सस्ती चीज़ें हैं, जैसे गाजर है, जैसे खीरा है, जैसे ककड़ी है, मौसमी चीज़ें जो आपको सैलड में मिल जाएं, पत्ते हैं बहुत सारे, वो उनको भी खाया जा सकता है। तो उसका एक अच्छा सा कटोरा बनाएं और उसको खाना शुरू करें एक टाइम दिन के अंदर। और बॉडी को हमेशा अपने फिट रखें, डिटॉक्सिफाइड रखें। हमेशा कुछ टाइम बाद अपनी बॉडी को ठीक करते रहे। मतलब जितना आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे उतना केतु आपका अच्छा होगा। तो केतु को अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा और हेल्दी खाना खाएं। ये भी घर का ही, ये भी बहुत छोटा सा फंड है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। आपने खुद ही खाना है और अपने लिए खाना है। कम खाएं, अच्छा खाएं और ऐसा खाएं जिससे आपके शरीर को लगे, तो वो केतु की उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अगर केतु किसी का वीक है तो हम उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप केतु के दान करिए। केतु जो है वो पशु पक्षी और जानवरों के बीच में अवेलेबल होता है। जो अपने शरीर से ज़्यादा काम लेते हैं उनमें केतु विराजमान होता है। जैसे पक्षी जो हैं, चील, कौवे, कबूतर, ये सब लोग जो पक्षी हैं, ये पक्षी केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इनको कुछ खाने के लिए डालेंगे, जैसा कि हमेशा कहा जाता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर भी कहा जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट भी आजकल कह रही है कि पानी रखें और उसमें कोई ना कोई 7 अनाज दाना, या कोई भी आपको बताता है कि कोई हरी दाल, मूंग की दाल या काली उड़द की दाल या जो भी दाल या कुछ भी आप उन पक्षियों को खाने के लिए दें। और कुछ नहीं तो रात का बचा हुआ खाना ज़रूर पक्षियों को डालें और साथ में पानी रखेंगे, केतु उच का हो जाएगा। वाह, तो सर जैसे आपने बताया कि इस ग्रह के बारे में बहुत कम बात हुई है, तो अगर केतु किसी का वीक है तो फिर क्या चीज़ें हमारे को उस इंसान में देखने को मिलेंगी? शारीरिक तौर पे देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियां उसको घेर लेती हैं, जिसमें अवसाद, डिप्रेशन उसका एक कारण है। ऐसे लोगों का पेट अपसेट रहता है और उनको पेट से नीचे के रोग रहते हैं, या फिर उनको जोड़ों में और घुटनों में और पैरों में बहुत दर्द होता है। जो शरीर की रचना है उसमें डिस्टर्बेंस आती है और वो टेढ़ा भी हो सकता है। यानी कि उनको, ऐसे लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी देखी गई है, क्रिएट हो जाती है, या उनको हमेशा हाथ की उंगलियों के या पैरों की उंगलियों के जोड़ दर्द करते हैं। और जिसका भी पोस्चर खराब मिले आपको, या पोस्चर आपको लगे कि इस व्यक्ति का पोस्चर खराब है, तो समझ लीजिएगा कि इसका केतु खराब है या केतु वीक है। तो मैं वही कहता हूँ कि उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। रोज रामदेव जी आपको बोलते हैं कि सांस लो, सांस छोड़ो। तो बस सांस लो और सांस छोड़ो। हम लोग कभी पूरी सांस लेते ही तो नहीं है, हम हमेशा आधी सांस लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? यहाँ से लेते हैं और यहीं से छोड़ देते हैं। हमें पता ही नहीं कि हमें लंबी सांस लेनी चाहिए। लंबी सांस हम कब लेते हैं? जब हम बहुत दुखी होते हैं। तो हमें कैसे सांस लेते हैं?
हाँ, तो ये सांस लेनी है, बट इतने दुख से नहीं लेनी है, खुशी से लीजिए। सांस को लीजिए, सांस को छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, आपका केतु ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा फील करता हूँ, करके देखिए, खुद करिए और जान जाइए। मैं बहुत सारे लोगों को अपने गुरु की बात कहता हूँ, जो मेरे न्यूमरोलॉजिकल गुरु हैं सूद साहब, अरविंद सूद जी, वो हमेशा ये कहते हैं कि पहले जानो फिर मानो। तो पहले जान लो फिर मान लो। वाह, चलिए अगले हम ग्रह की तरफ अगर चले तो अगले ग्रह का नाम लेते ही बहुत सारे लोग यहाँ डर जाएंगे, जो कि है शनिदेव। शनिदेव का नाम लेते ही सब लोग को लगता है बस अब तो हमारे पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स विपदा आने वाली है। तो क्या होता है अगर शनिदेव स्ट्रांग होते हैं तो? नहीं, शनिदेव स्ट्रांग हो तो ऐसा बंदा तो आपको मैं बता दूं सीधा सा कि भाई बहुत चीज़ों में उसके अंदर एक, हाँ, शनि जब स्ट्रांग होते हैं तो ईगो बहुत अच्छी होती है उस बंदे की। उसको ये लगता है कि जो मेरे नीचे हैं वो सब मेरे से छोटे हैं। उसको ये लगता है कि ये गाड़ी मेरे से आगे कैसे निकल गई। उसको ये लगता है कि यार इसने मेरा ये काम क्यों नहीं किया जब मैंने इसको इतने पैसे दिए। मतलब कि वो हमेशा हवा में रहने लग जाता है। तो शनि, जो उच्च के शनि वाले लोग होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें उनको उसकी क्वालिटी से नीचे ले आती है। जिनका शनि उच्च का होता है, ऐसे लोगों के पास सब कुछ होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी होती है कर्मों के हिसाब से। अगर कर्मों के हिसाब से आपका शनि अच्छा है और आपके कर्म भी अच्छे हैं, शनि तो अच्छा है ही आपकी कुंडली में, और कर्म भी अगर आपके अच्छे हैं, तो फिर आप राजा से रंक या रंक से राजा नहीं बनेंगे। फिर हमेशा ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, वो सब कुछ रहेगी। ऐसे लोग दयावान भी होते हैं, ऐसा भी देखा गया। उनका अगर रिवर्स इफेक्ट देखते हैं या एडवर्स इफेक्ट देखते हैं तो वो हवा में रहते हैं, वो ईगो में रहते हैं, वो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं लेबर्स को या दूसरे लोगों को या अपने से नीचे लोगों को। तो मगर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसे लोग जिनके कर्म भी अच्छे हैं और शनि भी अच्छा है, ऐसे लोग बहुत दयावान होते हैं। वो लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। और अगर नीच का हो जाए शनि का नीच हमेशा आपको दरिद्रता देता है आपके कर्मों के हिसाब से। अगर आपके कर्म वैसे नहीं है, अगर आप खुद अपने शनि को नीच का बना रहे हो, तो मैं तो यही कहता हूँ और सभी चैनल्स यही कहते हैं कि शनि जो है वो न्याय के देवता है और वो न्याय करते हैं। तो अगर आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं तो फिर आपके साथ न्याय कैसे होगा ये जान ले। तो शनि तो नीच का अपने आप हो जाएगा ना। तो अगर आप इसके लिए क्या करना है, आपके जो नीचे के लोग हैं, आपसे जो लोग नीचे हैं, उनका आदर मान सम्मान करना। मतलब आप जितनी देर तक उनका आदर मान सम्मान करेंगे, जितना ज़्यादा उनका आदर मान सम्मान करेंगे, उतना फ़ायदा आपको होगा। जैसे अगर आपके यहाँ कोई सब्जी बेचने के लिए आ रहा है, वो आपको किसी भी चीज़ का एक रेट बताता है XYZ का कि 20 रुपये किलो है मैडम, तो आप क्या कहते हो कि मैं तो 15 रुपये में लूँगी। तो आप तो अपना शनि खुद ही खराब कर रहे हो। उसको पूरे दिन घूमना है, उसको पूरे दिन उस 1 किलो से आपको सिर्फ 5 रुपये बचने हैं, बट उसको लॉस 5 रुपये का होना है। तो आप उसको अननेसेसरी अनएजुकेटली आप उसको लॉस दे रहे हो। तो अगर आप किसी का पैसा मारोगे या किसी को लॉस दोगे तो शनि कैसे उच्च का होगा। दूसरी तरफ अगर कोई रिक्शे वाला आपसे ये कहता है, या कोई भी और मजदूर या कोई भी ऐसा जो भी सेवक है आपका, जो आपके लिए सेवा प्रोवाइड कर रहा है या आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और आप उसका वो पैसा काट रहे हो जो उसकी मेहनत का है, तो समझ लीजिए कि आपका शनि खराब है। ये शनि खराब होने जा रहा है। वो उस समय तो शायद एकदम तो आपको इसका इफेक्ट नहीं देगा, बट एक बार ज़रूर देगा। तो मैं यही कहूँगा कि शनि के जो प्यारे लोग हैं ना, वो लोग हैं जो आपकी सेवा में हाजिर हैं। गार्ड हो, मोची हो, दरबान हो, चौकीदार हो, उसके बाद कूड़ा बीनने वाला, उसके बाद झाड़ू देने वाला, उसके घर में आपके डस्टबिन उठाने वाला हो, या आपके घर के अंदर आने वाला वो जमादार हो जिसे हम स्वीपर कहते हैं। ये सब लोग सेवा के हकदार हैं। ये हमसे ऊंचे हैं क्योंकि वो हमारी मदद करने के लिए ईश्वर ने भेजे हुए बंदे हैं। तो ये ईश्वर के बंदे हैं। अगर आप ईश्वर के बंदों को खुश रखेंगे तो ईश्वर डेफिनेटली आपके लिए भी खुशियाँ क्रिएट करेगा, वो भी खुश होकर आपकी मदद करेगा। इसलिए उसके जो पैदा किए हुए बंदे हैं, जो व्यक्ति हैं,
उनकी मदद करिए, उनको उनकी सेवाओं का पूरा पूरा फल दीजिए। यानी कि जो वो मांगे उससे ज़्यादा दे सकते हैं तो दीजिए, अच्छी बात है, कम मत दीजिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। बताने को सब कुछ आपके पास है, आप सब जानते हैं कि शनि का इलाज क्या है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि शनि का इलाज आसान क्या है। किसी भी ग्रह का आसान इलाज मैंने आपको बताए हैं। अच्छे कैसे करने हैं, क्या क्या करना है, कितना करना है, वो सब आपको पता है, क्योंकि आज के लोग डिजिटल हैं। वो मेरे जैसे ऑफलाइन नहीं है, वो ऑनलाइन है। ऑल राइट, चलते हैं हमारे आखिरी ग्रह के ऊपर, मंगल देव के ऊपर हम चलते हैं। तो अगर हम मंगल की बात करें तो क्या होती है ऐसी चीजें जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा मंगल खराब है या अच्छा है? मैं मंगल के लिए अच्छे और बुरे पर तो नहीं जाना चाहता, बट मैं ये एक चीज बताना चाहता हूँ कि मंगल तो मंगल है, वो मंगलकारी ग्रह है, वो मंगल ग्रह है। मंगल का मतलब है जो मंगल करना चाहता है आपकी जिंदगी में। और वो हम बहुत जल्दी डर जाते हैं, यार मैं तो मंगलिक हूँ और मैं मंगलिक हूँ तो अब तो मैं मंगल, मेरा तो खराब हो गया मंगल। नहीं, आपको मंगल ने मंगलिक बना के इसलिए भेजा है क्योंकि वो ये चाहता है कि तू मंगल कर। तू खुद के लिए तो कर, तू दुनिया के लिए भी कर, तू सेवा कर वो नीचे बैठे हुए लोगों की, उस मंदिर में बाहर बैठे हुए लोगों की जो तेरे इतने से प्रसाद से तुझे दुआ दे सकते हैं। तो मंगल आपको ये सिखाने के लिए आ रहा है कि अपना ध्यान रख और मेरे बताए हुए लोगों का भी ध्यान रख, उनको एक टाइम का खाना तो दे। तो मंगल तो सबका मंगल के लिए आते हैं। तो मंगल जो है वो मंगलिक होने से मंगल खराब होना तो है ही है, वो ऐसा कहा जाता है कुंडलियों के हिसाब से। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंगल को उच्च करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप मंगल के मंत्र का जप करें। यानी मंगल के मंत्र का जप क्या है? जब आप ज़्यादा परेशानी में आए तो जैसे राम जी ने किया वैसे आप करें, कॉल करें हनुमान जी को रात को, बुलाएं उनको अपनी सेवा में, उनकी सेवा में उनको बोलें, खुद उनको पहले भोग लगाएं और फिर उनको कहें, क्या कहें? काटो रोग हरो सब पीड़ा। बस इतनी बात करें तो यही है ना वर्ड कि काटे रोग हरे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ ना, सिमरो ना, उसको याद करो ना, तो अपनी सेहत का ख्याल रखो और उसके दान जो भी दान है वो करो। तो हनुमान चालीसा पढ़ो ना सोने से पहले, सब मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। तो मंगल को उच्च करने का सबसे अच्छा तरीका है हनुमान जी की आराधना, जो राम जी ने की और सीता जी को पाया, आप करिए, सेहत को पाइए। वाओ ग्रेट। तो हमने सारे 9 ग्रहों के बारे में बात करी एंड सर मैं ये कह सकती हूँ कि हर एक ग्रह में ना आपने कोई ऐसी बात बोली जिससे मेरे एकदम ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि वाओ, मतलब एक्चुअली में ये है लॉजिक और ये है इसके पीछे की साइंस। सर जैसे हमने बात करी डेली लाइफ में, हमने देखा कि कैसे डेली लाइफ की एक्टिविटीज हमारे हर एक ग्रह को इम्पैक्ट करती है। ऐसी डेली लाइफ में एक चीज है जो हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं, वो है कलर्स। आपने जैसे कि बताया कि जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि सर रेकी भी करते हैं, तो कलर्स एक ऐसी चीज है जो मुझे भी बहुत प्रभावित करते हैं। और मुझे ऐसा पता है कि हर बार ना कोई कलर देख के ना हमारी बॉडी पे एक अलग ही इम्पैक्ट आता है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कलर थेरेपी या कलर्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में? देखिए, अब अगर ईश्वर कितना बड़ा समझदार कैनवस पर उतारने वाला बंदा है, वो एक कितना बड़ा आर्टिस्ट है ईश्वर, जिसने इस पूरी धरती को कलर से भर दिया जी। आप देखिए कि हम दिल्ली छोड़ के अगर किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, हम क्यों जाते हैं? वहां पर आपको क्या नजर आता है? वही पेड़, वही पौधे, वही घास। बट हम वहां जाने के बाद कितना ब्रॉड फील करते हैं क्योंकि हरा कलर नजर आता है हमें। तो क्या एक वो इडियम भी है, एक वो मुहावरा है कि सावन के अंधे को हमेशा हरा ही हरा नजर आता है। तो हरा कलर कितना जबरदस्त कलर है। आज हम उसी कलर की बात करते हैं जी। कि हरा कलर जो है वो आपको सूर्य की किरणों से बचा सकता है, हीट स्ट्रोक से बचा सकता है। आप सिर्फ छोटा सा एक हरा सा कलर जो आपके बच्चों की एक कलर बुक के अंदर, कलर पॉकेट के अंदर या कलर बॉक्स के अंदर एक छोटा सा हरा कलर, इतना सा, उस हरे कलर को अगर हम अपनी उंगलियों पे यूज करें तो हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। जो आजकल बहुत हवा सा बना हुआ है कि हमारा जो टेम्परेचर है 50 क्रॉस कर गया, बट फिर भी बहुत सारे लोगों के ऊपर वाले की कृपा है। हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे ऊपर छत है,
बहुत सारे लोग इसी खुले आसमान के अंदर सड़कों पर काम कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तारकोल में काम कर रहे हैं, उस हीट वेव में ऊपर से भी हीट, अंदर भी हीट और ज़मीन में भी हीट। फिर भी ईश्वर की कृपाएं उनके ऊपर हैं। बट हम लोग क्योंकि इन चीज़ों से आजकल डर रहे हैं, तो मैं बहुत छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ। आपकी ये छोटी सी उंगली के बीच वाले जोड़, ये छोटी उंगली बड़ी काम आती है, क्योंकि इसी को उंगली के थ्रू तो कृष्ण जी ने बहुत बड़ा पहाड़ उठाया था ना, आप सब जानते हैं उसको। तो ये इसी उंगली से पहले शुरू करते हैं कि इस उंगली के बीच वाले जोड़ पर चारों तरफ हरा रंग लगाइए। फिर इस उंगली, जिससे आप हर बंदे को, हर व्यक्ति को एक ईगो से, अपनी ईगो से ऐसे बोल देते हैं ना कि सुधर जा नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, इस उंगली पर भी आपने एक काम करना है। बीच वाले जोड़ पर फिर एक हरा रंग लगाइए पूरे चारों तरफ। अब ये 2 उंगलियां हो गई आपकी। आप इस उंगली 2 उंगलियों को क्या बोलते हैं? वाओ बोलते हैं ना बच्चे। तो इन 2 उंगलियों पर, बीच के दोनों उंगलियों पर हरा रंग चारों तरफ लगाइए, सेंटर वाले जोड़ पर, और 2 स्पॉट्स, 2 डॉट या 2 बिंदियां हरे रंग की इन दोनों साइड पर लगाइए। ऐसा आपने दोनों हाथों पर करना है। जब आप इन दोनों हाथों पर ये काम करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपको बड़ी ठंडक महसूस हो रही है। आप पानी, वैसे तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, बट अभी किसी मोमेंट पर अगर आप पानी नहीं पी पाएँ तो आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा, ये आपको हीट स्ट्रोक से बचाएगा। और ये जो कर्म मैं बता रहा हूँ, जो मैं ये सिस्टम बता रहा हूँ, ये सिस्टम आप 1 साल के बच्चे से लेके किसी भी एज के व्यक्ति को लगा सकते हैं, या वो खुद लगा सकता है और काम पर जा सकता है। तो कलर लगाइए, काम पर जाइए। वाह, तो आप लोगों को इतनी बड़ी रेमेडी मिली। एंड सर, हम लोगों ने ना एक चीज डिस्कस करी थी, वो मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को स्पेशली एक बहुत ही यूनिक चीज आज पता चले हमारे इस एपिसोड के थ्रू, जो कि है आप सभी ने ऑरा स्कैनर के बारे में जाना हुआ है, सभी लोगों ने ऑरा स्कैनर, एंड सब लोग जानते हैं कि वो एक अलग ही टूल होता है, सबको बहुत फैसिनेट करता है। पर आज लाइव आपको सर बताने वाले हैं कि हम घर पर हमारा ऑरा स्कैनर कैसे बना सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसी बात पर रोक के भी पॉडकास्ट कमेंट करिए, बताइए अभी तक आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। हमारे को जेन्युइन रिव्यूज चाहिए। देखो, मैं अगर बात करूंगी तो आप लोग मुझे फिर बोलते हो कि आप गेस्ट को बहुत ज्यादा फ्लैटर करते हो, तो मैं नहीं कर रही हूँ। बट आज मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप हमारे चैनल पे आए हैं सर। एंड आप लोग भी जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये पॉडकास्ट। और उसी के साथ आप लोगों का गिफ्ट यही है कि आज आपको एक लाइव ऑरा स्कैनर के बारे में पता चलने वाला है। जी सर, बताइए। थैंक यू वेरी मच। फटाफट भाग के जाइए और 2 तीले लेके आइए। ये 2 झाड़ू के तीले हैं, ये स्कैनर्स हैं। आपको अजीब लग रहा होगा बट ऐसा नहीं है, ये इक्वल स्कैनर्स हैं। इनको इक्वल हिस्से में काट लीजिए। 2 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम 1 का इस्तेमाल करेंगे। आपको एक गिलास में या फिर एक बाउल में पानी लेना है, और जो लोग आपके घर में बीमार हैं, या जो लोगों को किसी तरह का कोई डिप्रेशन है, या जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, उनको चलने में दिक्कत परेशानी आ रही है, या कुछ ऐसे व्यक्ति जो सुबह उठ नहीं पाते टाइम से, या और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उनको बेड पर रखती हैं, जैसे कोई लेज़ी, बहुत ज़्यादा लेज़ी है, या किसी को कोई भी किसी तरह की कोई भी अवसाद है या प्रॉब्लम्स है, और एज वाइज वो बड़ी एज के हैं या किसी भी एज के हैं, और उनको किसी तरह की भी कोई शारीरिक परेशानी है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे। 1 तीला लेंगे और एक शब्द लेंगे। वो शब्द क्या है? हम इस तीले को लेंगे और 3 बार बोलेंगे। इस गिलास को भी अपने हाथ में रखना है, और उस जो व्यक्ति आपका लेटा हुआ व्यक्ति है उसके ऊपर इस तीले को रखें, उसकी साइड पर खड़े हो जाएं, राइट साइड पर, और ऊपर से सिर से लेके पैरों तक, वो बेड पर लेटा हुआ है उसको यहाँ बेड पे लिटा दीजिए, और सिर से और पैरों की तरफ चलें और बोलते हुए चलें, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई। 3 बार आपने इसको बोला फ्रंट साइड पे, जो अब ऊपर वाली साइड है। मेरे सामने से देखिए मुझे, ऊपर वाली साइड पे बोलिए प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, और 3 बार इसके ऊपर टच कर दीजिए। फिर आप मेरे शरीर के दूसरी साइड पर चलिए और बोलिए प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई। प्यूरिफाई बोलने के बाद आप इसके ऊपर फिर टच कर दीजिए। ऐसा ही आपने चारों तरफ करना है। अब व्यक्ति तो लेटा हुआ है,
आप उसको पीठ की तरफ से कैसे करेंगी? तो हमें स्पिरिचुअली फील करना है ऐसा कि आप उसकी पीठ पर कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर से फिर एक बार करें प्यूरिफाई, बट सोचें पीठ को और बोले प्यूरिफाई 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 3 बार, फिर इसके ऊपर ऐसे करें, फिर उसकी 4th साइड पर करें। ऐसे चारों तरफ करने के बाद आप इस पानी को लीजिए, इस तीले को अपने हाथ में रखिए, इस पानी को लेके जाइए और किसी भी जगह पर वॉश बेसिन पे या फ्लश में फ्लश कर दें। किचन में नहीं करना, इसको फ्लश में फ्लश करें या फिर इसको जो आपका वॉश बेसिन है उस पर फ्लश करें। फिर घर से बाहर चले जाएं और इस तीले को सेंटर से पकड़ें, थैंक यू बोले 3 बार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और तोड़ के अलग कर दें और अपने घर से बाहर फेंक दें। समझ आ गया होगा सबको? जिसको नहीं आया वो कमेंट करेगा, तो दोबारा से हमारी मैडम आपको बता देंगी, आप रिकॉर्डिंग दोबारा से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास दूसरा तीला है। जरूरी नहीं है कि हमें 2 तीले रखने हैं, ये तो उन लोगों के लिए जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फिजिकल लेवल पर ज़्यादा आ रही हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो बहुत रोते हैं, जिनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, या जो बच्चे खाना नहीं खाते, पढ़ाई नहीं कर रहे, या उनको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, उनको आप अपने घर के दरवाजे के बीच में खड़ा रखें, मतलब खड़ा कर लें उसको दरवाजे के बीच में, और आप दरवाजे के दूसरी तरफ चले जाएं, और उसके बाद आप फिर पानी का गिलास अपने हाथ में रख लें, और अब की बार आपने नीचे से ऊपर जाना है, मतलब कि पैरों से सिर की तरफ, और आपने क्या बोलना है? से है की, से है की, से है की। ये शब्द बोलेंगे, ये रेकी का एक शब्द है जिसका मतलब है टू क्लियर दी ऑब्स्टिकल्स, मतलब कि रुकावटों को दूर करना। इसी तरह आप चारों तरफ बोलती रहेंगी से है की, से है की, से है की, और इस पर 3 बार पाउट करती रहेंगी। ये सब करने के बाद आपने ये चारों तरफ करना है, बट करना 7 बार है। 3 बार बोलना है और 7 बार करना है। इसके बाद आपने इस पानी को किसी भी पौधे में डाल देना है। पहले वाले में आपने डस्टबिन में उसमें फ्लश किया था और वॉश बेसिन में डाला था, इसको आपने प्लांट में डालना है, किसी भी प्लांट में, और इस तीले को लेना है और इसके 7 टुकड़े करने हैं। छोटे बड़े फर्क नहीं पड़ता, बट टोटल 7 होने चाहिए। इस तरह से गिन लीजिएगा, छोटे बड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो 7 टुकड़ों को लेना है और उस बच्चे के ऊपर से घुमा के बाहर फेंक देना है। बट अब इसमें एक बात आती है कि ये उपाय करना कब है? तो जो भी उपाय है, चाहे वो पहले वाला था चाहे अब का है, इन दोनों उपायों को हमें ट्यूसडे, सैटरडे, संडे या फिर अमावस्या वाले दिन करना है। कब करना है? शाम को 5 से 7 बजे के बीच में, जब 2 दिन मिल रहे होते हैं, उस समय आपको ये काम करना है। ये काम आप 3 दिन लगातार कर सकती हैं। तब तक करते रहिए जब तक आपको आराम नहीं आ जाए, या जब तक मेरी बात आपको समझ ना आ जाए, तब तक आप करते रहिए। इससे कुछ खर्च होने वाला नहीं है। कुछ तीले कम होंगे, झाड़ू पूरी रहेगी, तीले कम होंगे, घबराइएगा नहीं, करते रहिए, फायदा ज़रूर होगा। मैं कोई भी बात ऐसे नहीं कहता, मैं जो भी कह रहा हूँ वो मेरी अपने प्रैक्टिकल्स हैं, ये मेरी अपनी डिस्कवरी या इन्वेंशन है, जिसको मैंने किया, जिसको मैंने समझा, जिसको मैंने ट्राई किया। ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूलाज हैं जो मैंने खुद किए हैं ऑफलाइन रह के, मतलब क्लाइंट्स के साथ, और उनको फ़ायदा हुआ है। उनके सब टेस्टिमोनियल्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मैं यही कहूँगा, ये छोटे छोटे विचार हैं मेरे, आप मेरी बातें मत माने, कोई बात नहीं। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप माने, आत्मा की सुने। आत्मा ही परमात्मा है। जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है वही आपकी सही आवाज़ है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आप पहले जाने फिर माने। क्यों ऐसे मान लेना है? ठीक है, आप करिए कुछ दिन जो मैंने आपको ऑरा स्कैनर दिया बना के,
आप उसको बनाइए, खुद बनाइए ना, मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है, आप बनाइए, ट्राई करिए, फायदा हो तो आगे चलेंगे। बहुत 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 बेहतरीन बातें हुई हैं, ऐसी बातें हुई हैं जो शायद हमने हर ग्रह को बहुत ही एक बहुत मुश्किल वाले वर्ड से समझा है, हमने इतनी इजीली समझा, हमने ये समझा कि शायद हर ग्रह हमारे घर के अंदर ही है, बस हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे लिए, मैं कह सकती हूँ पूरी कार्मिक कृत्य की टीम की तरफ से, कि हमारे लिए सौभाग्य है कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। मैं लास्ट में एक वर्ड कह के छोड़ना चाहता हूँ कि कार्मिक कृत्य ने जो कर्म किए हैं ना, जो कार्मिक सुधार कर रहे हैं ये लोग, वो बहुत बड़ा है। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर हमेशा जलाया जाता है, रोस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऊपर से आपको मलहम लगा पाते हैं या बहुत मलहम लगाएंगे। ये बहुत सारे चीज़ों के अंदर से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मैं ब्लेस करता हूँ आप सब लोगों को कि आप और आपकी टीम ने मुझे मौका दिया, मैं अपनी बात कह पाया उन सब लोगों को, और हो सकता है, मुझे लगता है थोड़े बहुत तो समझ ही गए होंगे। बहुत लोग समझे होंगे। वेल, थैंक यू सो मच आप सभी का इस एपिसोड को देखने के लिए। जैसा कि सर ने भी बताया, और हमारी टैगलाइन ही यही है, कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट, कार्मिक रहे कर्म करते रहे। थैंक यू सो मच।